गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वी उमा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर सेकंड, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स। हम इसमें कुछ रिएक्शंस ले रहे हैं जिससे कि हम एल्कोहल का सिंथेसिस कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड हम आज काम में ले रहे हैं वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों तरह के अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं और इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म काम में आता है। एक्वस एल्कली सॉल्यूशन यानी कि एक्वस KOH या NaOH सॉल्यूशन को हम यहाँ पर काम में लेते हैं, जो कि न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है। दो तरह के मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स में तो SN2 मैकेनिज्म और टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए SN1 मैकेनिज्म हम काम में लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल बनाने की। तो हम यहाँ पर लेते हैं एल्किल हैलाइड। हैलाइड क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो सकते हैं, लेकिन ब्रोमाइड इसमें बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए हम क्लोराइड की अपेक्षा ब्रोमाइड को प्रिफर करते हैं। तो हमने लिया इथाइल ब्रोमाइड इस एग्जाम्पल में और एक्वस KOH का सॉल्यूशन लिया जो कि एल्कली है, और एक्वस KOH से हमको OH आयंस मिलते हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल से दूसरे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ रहा है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल से दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अब आप यहाँ देखिए इस न्यूक्लियोफाइल के अंदर, इस वाली रिएक्शन के अंदर हम एक्वस KOH ले रहे हैं। तो एक्वस KOH हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ से हमको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल KOH मिलता है। अगर हम यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रिफर करता है। एल्कोहलिक KOH हम वहाँ लेते हैं जहाँ पर कि हमको एनहाइड्रस सॉल्यूशन की या एनहाइड्रस मीडियम की जरूरत होती है। यहाँ पर हमको क्योंकि एनहाइड्रस मीडियम नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर KOH लेंगे या NaOH लेंगे जो कि एल्कली है, और उससे हमको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के काम में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये ब्रोमाइड आयन है, ये ब्रोमाइड आयन रिप्लेस हो रहा है और ये इससे KOH आयन्स हमको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये ब्रोमाइड, दिस इज बी रिप्लेस्ड विद द OH आयन्स, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूटेगा और ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से टूटेगा और एक्सचेंज हो जाएगा। ये OH आयंस यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और Br यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से Br निकल जाएगा बाहर लिविंग ग्रुप और OH उसकी जगह ले लेगा। तो इस तरह से ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और हमको जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम की बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल हमने, जैसे ये दूसरा एग्जांपल है सेकेंडरी अल्कोहल का, यहाँ पर ये Br इज ए न्यूक्लियोफाइल विच इज लिविंग न्यूक्लियोफाइल, बाहर निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल है, और OH आयन यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है। OH आयन हमको कहाँ से मिलते हैं? KOH से हमको OH आयन मिलते हैं। ये OH आयन यहाँ पर आ जाते हैं और Br निकल जाता है और हमको मिल जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमने लिया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर KOH के साथ उसको हल्का सा गर्म किया हमने, हीट किया, तो हमको ये मिल गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हमने कौन सा मैकेनिज्म काम में लिया? SN1 मैकेनिज्म काम लिया। अभी आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि वाई एक्वस अल्कोहल, हमने एक्वस अल्कोहल क्यों लिया? क्योंकि इससे हमको न्यूक्लियोफाइल मिल जाता है। अदरवाइज यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी अगर हम यहाँ पर अल्कोहलिक KOH लेते हैं। टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो टर्शरी अल्कोहल के अंदर आप देखो कि ये जो टर्शरी अल्कोहल है, यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल क्या होता है, जब हम पहले बात टर्शरी ब्रोमाइड क्या होता है, जहाँ पर कि तीनों कार्बन एटम यहाँ पर जुड़े हुए हैं कार्बन से, और ब्रोमाइड लिया है हमने। यहाँ पर ब्रोमाइड बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है और आसानी से बाहर निकल जाता है और उसकी जगह पर ये कार्बोनियम आयन बना देता है, ये ग्रुप इसके साथ रिप्लेस हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ चेंज किया है, यहाँ पर डायरेक्ट हम न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल हमको इससे मिल रहा है, C2H5OH से हमको न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है। हम यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट
ऑफ एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं। एसिटिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट हमने लिया है, गर्म करेंगे हम इसको C2H5 एल्कोहलिक मीडियम के अंदर। तो यहाँ पर ये कार्बोनियम आयन बन जाएगा और ये Br यहाँ से रिप्लेस होकर AgBr बना देगा और CH3CO ग्रुप इसके ऊपर आकर ऐड हो जाएगा। ये CH3CO ग्रुप यहाँ से हमको मिलेगा, ये CH3CO ग्रुप यहाँ से ऐड हो जाएगा, ये Ag यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, Ag प्लस और CH3CO नेगेटिव, और ये यहाँ पर आकर रिप्लेस हो जाएगा। ये Br इस Ag के साथ रिएक्शन करके बनाएगा प्लस AgBr, इस तरह से रिएक्शन होगी। फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे NaOH के साथ। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर ये CH3CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा, CH3CO और ये Na, ये CH3CO निकल जाएगा और इस Na के साथ रिएक्शन करके CH3CO बन जाएगा, CH3CO Na प्लस OH ग्रुप वहाँ पर ऐड हो जाएगा, CH3O। इस तरह से हमको 2-मिथाइल प्रोपेन टोल टर्शरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म हम काम में ले रहे हैं वो SN1 मैकेनिज्म है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है एक्चुअली। तो इसमें यहाँ पर मैंने पहले ही बताया आपको कि ये ब्रोमाइड इट इज अ न्यूक्लियोफाइल जो कि OH से रिप्लेस हो जाता है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लिया ये OH ग्रुप, और OH ग्रुप कहाँ से, एक्वस KOH से। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट में दोनों ही इनकमिंग और लिविंग ग्रुप, दोनों ही ग्रुप अल्काइल ग्रुप पे अटैच्ड हैं, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन स्टेट करते हैं। यहाँ पर बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड टूट भी रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। और यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों प्राइमरी रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, अल्कोहल एल्डिहाइड पर, ब्रोमाइड पर भी और KOH के सॉल्यूशन पर, इसलिए इसको हम कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में हमने आपको जैसे पहले ही बताया था कि KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये KOH क्या करता है, ब्रोमाइड को बाहर निकाल देता है। इस स्टेज में यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म भी होने के चांसेस हैं और एलिमिनेशन होकर एल्कीन प्रोडक्ट बनने के भी चांसेस हैं, क्योंकि कार्बोनियम आयन बना है, इससे हमको जनरली एल्कीन की मात्रा ज़्यादा मिलती है और अल्कोहल की मात्रा कम मिलती है, इसलिए हमने इसमें चेंज किया है और इसको हम इसकी रिएक्शन KOH के मीडियम में इस तरह से न कराकर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं सीधे सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेते हैं और हम उसकी रिएक्शन कराते हैं ताकि कहीं पर भी कार्बोनियम आयन ना बने और सीधे हमको अल्कोहल कंपाउंड मिल जाए। तो यहाँ पर ये SN1 टाइप का मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन वन प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, इसलिए रेट ऑफ यहाँ पर दिस इज अ प्राइमरी रिएक्शन और हमको इससे टर्शरी अल्कोहल मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, so the reactant CH3COAg will be used instead of any other compound, so that we can avoid elimination product, that is alkane. This is all for today's lecture. Thank you. Next time we will discuss on the synthesis, in which we will take Grignard reaction reagents for the synthesis of alcohols. Thank you very much.